तो टॉपिक इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसमें बच्चों क्या होता है कि ना, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जैसे ना, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या होता है बेटा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब होता है ऐसी बेंजीन जिसपे कुछ लगा हुआ हो। ऐसी बेंजीन जिसपे कुछ लगा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। एक बात हो गई। When mono substituted benzene is subjected to further substitution। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे बेंजीन में कुछ लग गया और उसका फिर एक और रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे बेंजीन पे कुछ लग गया और फिर आप एक रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे कि बेंजीन में कुछ लग गया फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। उसका हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, उसका हम नाइट्रेशन करा रहे हैं। मतलब बेंजीन पे कुछ लगा हुआ है और फिर उसका रिएक्शन करा रहे हैं। पहले हमने किसके रिएक्शन किए थे? बेंजीन के। अब जब बेंजीन पे कुछ लग जाएगा, उसका रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है ना? इसमें बच्चों क्या होता है, मेरी बात को सारे ध्यान से समझना कि इसको हम क्या, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। टॉपिक को ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। नाम क्या है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है ना? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में क्या होता है बेटा कि बेंजीन पर कुछ लग जाता है। ये जैसे बेंजीन पे कुछ भी लग गया, बेंजीन पर ना कोई ग्रुप लग गया, कोई भी ग्रुप लग गया। जी मतलब कोई भी ग्रुप लग गया, कोई ग्रुप लग गया, कोई भी ग्रुप, मतलब मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी लग गया बेंजीन के ऊपर। तो ऐसी बेंजीन को बच्चों क्या बोलते हैं? ऐसी बेंजीन को क्या बोलते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्योंकि एक चीज लगी है ना। मोनो मतलब क्या होता है? एक चीज। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जब बेंजीन पे कुछ भी, किसी भी जगह पे कुछ लग जाए एक जगह पे, तो उसे बोलोगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसका अगर मैं कुछ फर्दर रिएक्शन कराता हूं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोज फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम फर्दर रिएक्शन करवाएं। बेंजीन पे अगर कुछ लग जाए और उसका आगे रिएक्शन हो, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? तो जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप होगा ना, जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप होगा ना, वो डायरेक्टर बन जाएगा। जो बेंजीन के ऊपर ग्रुप होगा बेटा, वो क्या बन जाएगा? डायरेक्टर बन जाएगा। आप बोलोगे सर प्रोड्यूसर कौन बनेगा फिर, अगर वो क्या बन जाएगा? डायरेक्टर। क्योंकि फिर प्रोड्यूसर भी होगा, पिक्चर बता रहे हो तो। डायरेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे ना इसको अटैक करने कोई ग्रुप आया, इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ है और उसको अटैक करने कोई ग्रुप आया, कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो डायरेक्टर का मतलब है कि वो डायरेक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को इंस्ट्रक्शंस देगा कि तू इस पोजीशन पर जा, इस पोजीशन पर जा। और क्या होता है बेटा कि ना, ग्रुप जो होता है ना, वो तो ऊपर लगा रहेगा। वो तो जैसे होता है ना कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं और हमें अपनी सीट रोकनी होती है। बंदे को वॉशरूम भी आ रहा है ना, बंदा वो सीट छोड़ के नहीं जाता। जैसे कि कहीं पे हम गए ऐसी जगह पे, तुम समझ रहे होगे इस बात को। जैसे मैं एक बार गया था, मैं अभी पीछे गया था गुजरात, वहां पे बहुत बड़ी वो नहीं है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वो देखने के लिए गया था। तो वहां लोग ऐसे बैठ गए थे कि ऐसे उठेंगे ही नहीं यहाँ से, जिंदगी में बैठे रहेंगे। उसमें नाइट शो होता है। ऐसे ये ग्रुप अपनी जगह में लग के बैठा रहेगा। कौन? ग्रुप। जो ग्रुप लगा हुआ वो नहीं हिलने वाला। अब वो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा बेटा? वो डायरेक्ट करेगा कि भाई तू यहां जा या तू यहां जा। ठीक है? तो वो डायरेक्ट करेगा। अब डायरेक्शन कैसे देगा? एक केस होता है जहां पर जो ग्रुप होता है ना, जो मोस्ट केस होता है, वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या होता है बेटा? अभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? जहां पे ग्रुप लगा होता है उसकी अगली दोनों पोजीशन जो होती हैं वो ऑर्थो पोजीशन होती हैं। उसके अगली जो दोनों पोजीशन होती हैं वो मेटा पोजीशन होती हैं। और जो बिल्कुल सर के ऊपर अगर ग्रुप है तो नीचे वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब होता है कि वो ग्रुप को बोलेगा कि भाई तू कहां चले जा? ऑर्थो और पैरा पे चले जा।
कहाँ चले जा। अब उससे क्या होगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब हो गया कि बेंजीन के ऊपर ग्रुप तो लगा रहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि तुम कहाँ चले जाओ, ऑर्थो और पैरा पर चले जाओ। ठीक है, जैसे बंदा ना कई बार ऐसा होता है, जैसे देखो तुम में से कई बच्चे होते हैं आके पहले ही बैठ जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, जो पहले आएगा पहले बैठेगा, फिर दूसरा चल तुम इधर बैठ जा, तू उधर बैठ जा, तो वो क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर। जैसे यहाँ का डायरेक्टर मैं हूं, मैं बच्चों बोलता हूँ इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, तो मैं जैसे ग्रुप क्या बोलता है, कहाँ अटैक कर, कहाँ पे बैठ जा भाई तू, जाके कहाँ पे बैठ जा, ऑर्थो और पैरा पर। तो उस डायरेक्टर को क्या बोलेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। सुनो लेयर में एक और केस बनेगा, उसे क्या बोलेंगे, मेटा डायरेक्टर। दो तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक कौन से होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और एक कौन से होते हैं, तीनों नहीं होता कोई। देखा ना, एक और लिखते हैं, चल तूने बोल दिया तो मैं, हालांकि मैं बात थोड़ी देर बाद करना चाहता था, लेकिन अब तूने बोल दिया तो पहले कर लेता हूं। एक केस यह आता है, और एक केस यह आता है कि जो मान लेते हैं कि ग्रुप जो है वो कैसा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। कैसा है, मेटा डायरेक्टर है। दो केस होते हैं, जब बेंजीन पर कुछ लग जाता है, जब बेंजीन पर कुछ लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसका फर्दर जब रिएक्शन कराया जाता है तो दो बातें होती हैं। जो ग्रुप सर पे लगा होता है, या तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है या फिर मेटा डायरेक्टर। बस अभी हम एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और कौन कौन सा मेटा डायरेक्टर है। ठीक है ना, अब ये ग्रुप लगा हुआ है, इस पे अटैक करने आया कोई इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये कैसा डायरेक्टर हुआ, अगर ये कैसा डायरेक्टर हुआ, मेटा डायरेक्टर हुआ, तो ये ऊपर बैठा रहेगा और मेटा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा, देखो बात तो ये है कि अगर तुम, बेहतर होगा कि तुम थोड़ा सा माइंड में रख लो कि कौन सा है क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और कौन सा है क्या, मेटा डायरेक्टर। मैं आपको याद करा देता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वाले वो सारे होते हैं बेटा, जिनको, इनको याद करने का तरीका ये होता है कि जिनके पास लोन पेयर होता है ना, जिनके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर, वो क्या बन जाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन जाते हैं। जसमन बेटा थोड़ा सीधे बैठ जो, बार बार ना, जसमन सिट प्रॉपर्ली बेटा, हाथ नीचे रखो, हाँ मेरा ध्यान बढ़ता है बेटा। ग्रुप्स हैविंग ऑर्थो पैरा, सॉरी क्या आ गया, हाँ देखो हो गया ना गलत, मत कर ऐसे, ज्यादा हिलोगे तो मेरा भी ध्यान बढ़ जाता है ना बेटा। हाँ बेटे, तो ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर, ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट्स एज क्या, बताओ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सारे के सारे हैलोजेंस, क्लोरो पर लोन पेयर होता है, ब्रोमो पर लोन पेयर होता है, और OH पर लोन पेयर होता है, और NH2 पर लोन पेयर होता है, और एक होता है मिथाइल, उस पर लोन पेयर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या बन जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, और मेटा डायरेक्टर्स में आता है ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, जिनमें क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल कीटोन ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, ये सब जो होते हैं ना बेटा, ये कौन से डायरेक्टर बन जाते हैं बेटा, मेटा डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेटा, इन ग्रुप्स को बोलते हैं, these groups have minus R effect, these groups have minus R effect, these groups have minus R effect, और यहां बोलते हैं कि these groups have plus R effect। ठीक है, तो प्लस R इफेक्ट। ठीक है ना, देखो प्लस आर इफेक्ट, ये हमने ना चैप्टर टर्म 1 में किया था। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि प्लस आर इफेक्ट विच मीन्स
these groups increases electron density at ortho para position of benzene, at ortho para position of benzene, ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, जैसे बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन या OH या NH2 लगेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर बढ़ा देते हैं, जैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते थे हम, उससे। ठीक है ना। और माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, दीज ग्रुप्स decreases the electron density at ortho para position, ठीक है। मैं दोबारा से समझाता हूं बच्चों, आ जाओ, आपको फटाफट दोबारा समझ लो सारे। देखो जी, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब बेंजीन पर अगर कुछ लग जाता है तो वो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है, बेंजीन पर अगर कुछ लग जाएगा तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या है। तो दो बातें निकल के आती हैं बेटा, एक होता है कौन सा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और एक होता है कौन सा डायरेक्टर। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और कौन मेटा डायरेक्टर है बेटे, जो बेंजीन पर लगे और उस पर क्या हो, लोन पेयर, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और मिथाइल भी, अगर जो बेंजीन पे लगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो जिनका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आर इफेक्ट, वो क्या होते हैं बेटा, मेटा डायरेक्टर। ये पूरी 12th में ये चीज चलेगी, 12th के बच्चों से भी को ये भूल जाते हैं बार बार। ठीक है ना। अब मैं तुम्हें, अच्छा सबसे पहले तो तुमने नोट्स नहीं बनाए ना अभी, तो ऐसा करते हैं, नोट्स बनाओ तुम 2 मिनट जरा। मैं तो टॉपिक में ना, जिसे कहते हैं बह गया था, इमोशंस में नहीं बह जाता बंदा, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तो तुम ऐसा करो, टॉपिक लिखो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ठीक है ना। टॉपिक तुमने लिख लिया था, टॉपिक यहां से लिखो आप, टॉपिक जो है ना आप यहां से लिखो। सबसे पहले तो टॉपिक ये लिख लिया सबने, टॉपिक लिख लिया। उसके बाद ना सीधा वो लिखो जो टेबल बनाया ना मैंने, जो मैंने टेबल बनाया था ना, ये ऑर्थो, ये वाला, सीधा ये बनाओ तुम सीधा बस। उसमें ऐसे लिख लो, टू केसेस अराइजेस, 2 केसेस मे बी देयर, और ये 2 केसेस लिखो, 2 केसेस मे बी देयर, और ये दोनों बातें लिख लो। हाँ जी बेटा, आप मेरे साथ देखो एग्जाम्पल्स में, सबसे पहले नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स देके ना ये चीज को बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में ये है बेंजीन के ऊपर Cl, और हमने करा दिया है बेटा इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे कराते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड। इस मिक्सचर से जो है ना, इस मिक्सचर से NO2+ जनरेट होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। आप में से मैं मान जाऊंगा किसी बच्चे ने अगर सही बता दिया कि क्या आंसर हो सकता है। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल समझा दिया था, ऊपर जो Cl है ना वो तो अपनी जगह पे रहेगा, और जो ग्रुप है वो कहां पहुंच जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर पहुंच जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर पहुंच जाएगा। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपने 12th क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए, अभी नहीं समझ आएंगे आपको। अब देखो ये हो गया। अब एक और पूछता हूं आपसे, इसका नाम क्या है वैसे, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और अगले वाले का नेम है बेटा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। बेटे ऑनलाइन में समझ आ रहे हैं, ऑनलाइन में है कोई बच्चा, ध्यान नहीं दिया है, कुछ बच्चे आ रहे बेटे समझ में? यस सर। ठीक रहेगा बेटा। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल, एक और चीज पूछता हूं आपसे, आ जाओ।
ये अब हम करेंगे जैसे हैलोजिनेशन ऑफ टॉलिन, हैलोजिनेशन ऑफ टॉलिन। अब सबसे पहले तो बेटा टॉलिन किसी को पता है क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है टॉलिन क्या होता है? टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। क्या आपको पता है कि हैलोजिनेशन क्या होता है? क्लोरीन ऐड करना। क्या आपको पता है कि क्लोरीन ऐड करते हुए एक लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। इस मिक्सचर से जनरेट होता है Cl+। क्या कहां पहुंचेगा Cl+? बताना जरा। नो, ऑर्थो और पैरा में। आप ध्यान से देखो बेटे, CH3 कैसा डायरेक्टर में आ रहा है? तो देखो ये ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा। मैंने आपको कहा ना ऑर्थो पैरा के ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आई एम हैप्पी कि आपने एटलीस्ट आंसर तो दिया कुछ। बाकी बच्चे तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते यार। नेक्स्ट आता है बेटा क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन कैसे लिखते हैं बेटा? करना जरा, देखो ऐसे, ये है नाइट्रोबेंजीन और इसमें हमने क्लोरीनेशन करा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रो कैसा डायरेक्टर है? नाइट्रो जो है वो एक मेटा डायरेक्टर है। आप कैसे भूल सकते हो बेटे? ऊपर नाइट्रो लगा रहेगा और मेटा पे कौन आ जाएगा? Cl। इसका नाम है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब मैं आपको बताता हूं वो मेन क्वेश्चन जो पेपर में मैं 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 2-3 है मेरे पास ऐसे और 100% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और है कौन सी किताब के? मेरी फेवरेट NCERT, ठीक है ना। NCERT है ही इतनी अच्छी बुक बनी हुई, तो उसमें तो बस समझ लो कि बहुत बढ़िया बुक है। ये देखो NCERT की बैक एक्सरसाइज पे लेके जाता हूं आपको। और ये वाला क्वेश्चन अगर हमारा हो जाए तो मजा आ जाएगा। वो क्वेश्चन है बेटे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, जिसे कहते हैं ना मस्ट कम वाला। ये मस्ट कम क्वेश्चन नंबर 13 100% आएगा। अच्छे से अच्छे और अच्छे से अच्छे स्कूल्स में भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से बनाना है क्या? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। बेंजीन से मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और बेंजीन से क्या बनाना है? पैरा नाइट्रो टॉलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, बहुत जिसे कहते हैं शर्त लगाने वाला क्वेश्चन। क्या आएगा? ही आएगा शर्त लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए आप इसे नोट करो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर बताता हूं। देखो बेटे कैसे होगा ये पहला पार्ट इसका। ये है मेरे पास क्वेश्चन। क्या था? बेंजीन से क्या बनाना था बेटा? पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, है ना। बेंजीन से बनाना था पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। मतलब ये पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन कैसे लिखोगे बेटा? ये ब्रोमो और पैरा पे क्या लगाना है? तो क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। पहले ब्रोमिनेशन, पहले बेंजीन जिसके ऊपर टोपी नहीं लगी हुई, पहले उसको टोपी बनाओ। कौन किसकी टोपी बनाए? ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की टोपी बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? AlBr3 AlCl3 ले लो ना। तो उससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है? इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन। अब हमें ये पता है कि ये कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और अब NO2 लाने के लिए क्या कराना पड़ता है पता है? नाइट्रेशन कराना पड़ता है बेटे। क्या कराना पड़ता है? नाइट्रेशन कराना पड़ता है। ये नाइट्रेशन करवाया और यहां पर ये आ गया, ठीक है ना। वैसे ऑर्थो वाला भी बनता है लेकिन वो थोड़ा कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया सबको? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको खुद को ही लग रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13th। अब इसका ना ऐसा करो, पहले थर्ड पार्ट कर लो।
आई थिंक थर्ड पार्ट है बेंजीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रोटोलिन, है ना, यही है, पैरा नाइट्रोटोलिन बना के दिखाओ, बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलिन बना के दिखाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटे आज आपको। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, पैरा नाइट्रोटोलिन। एनी आइडिया? पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, बनाना क्या है हमें, ये टोलिन, और उसकी पैरों पर क्या लगाना है, नाइट्रो। तो पहले तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ, पहले बेंजीन पे CH3 लानी चाहिए। CH3 लाने के लिए क्या करते हैं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन का नाम क्या बता रहे हैं आप, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखो बच्चों, ये टॉपिक उसी को समझ में आएगा जिसको हाइड्रोकार्बन थोड़ा समझ आया हुआ है, जो पढ़ता है घर जाके रोज उसको समझ आएगा। जो घर जाके पढ़ता नहीं है, बस गेम्स वगैरह में लगा रहता है, उसको सिर्फ ये होता है कि भैया बस मेरे को पढ़ना नहीं, मैं अपने आप ही पास हो जाऊंगा, तो बस फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा बेटा। कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब करते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। जो थर्ड पार्ट है ना वो ट्रिकी है, वो है, सॉरी वो सेकंड पार्ट है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा, मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन के मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये है बहुत ही ट्रिकी पार्ट और बहुत ही ज्यादा, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है। एक बार ये करके देखते हैं बच्चों, आज इस पे दिमाग लगाओ जरा 2 मिनट का। ये ना ये बार बार लक्ष्य करता है, ये वाइब छोड़ता रहता है ये, और उससे होता रहता है ये। बेंजीन से क्या बनाने की बात हो रही है बेटा, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये क्लोरो पर ये क्या लगा दिया, मेटा। बेटे ये तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब क्लोरो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कैसा डायरेक्टर है। अगर मैं बेंजीन को पहले क्लोरीन की टोपी पहना दूं तो क्लोरीन आने से तो वो कौन सा डायरेक्टर बन जाएगा, ऑर्थो पैरा। मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इधर देखो आप, ये तो ऐसे जाएगा ना, पैरा पे आएगा नाइट्रो, लेकिन क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ना। अब इसमें बेटे ये दिमाग लगाना होता है कि ना ये और ये चीज, मतलब अगर इनको मैं इंटरचेंज कर दूं तो भी इसका नाम सेम रहेगा। आप बोलो सर ऐसे कैसे सेम रहेगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी इसका नाम क्या है, सेम। अब बोलो सर ऐसे कैसे, देखो ये ग्रुप है ना, अब ये मेन ग्रुप है ना, ये दोनों पोजीशन हो गई ऑर्थो, और ये वाली कौन सी हो गई, मेटा। मेटा ये कौन सी है, मेटा। मतलब क्लोरीन के तीसरे नंबर पे नाइट्रो होना चाहिए। इधर भी क्लोरीन के तीसरे नंबर पे नाइट्रो है ना, और इधर भी क्लोरीन के। ऐसा लिखने से फायदा क्या, ऐसा लिखने से फायदा ये कि अब हम क्वेश्चन को ऐसे समझ पा रहे हैं कि पहले क्या ले आओ, नाइट्रो ले आओ, और फिर करा दो क्या, क्लोरीनेशन। ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे दिमाग में तो घुसेगा नहीं बेटा, सॉरी। नाम नहीं चेंज होगा ना भाई साहब। सक्षम, अगर आप टेढ़े लेट जाओगे तो आपका नाम सक्षम से क्या टेढ़ा सक्षम हो जाएगा। बात सही कि नहीं, ठीक है ना। इसका नाम वही है, ये उसी के। भाई देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि क्लोरीन के तीसरे नंबर पे नाइट्रो है, यहां पर भी क्लोरीन के तीसरे नंबर पे नाइट्रो है ना, नहीं बदलता ऐसे नाम। पहले नाइट्रेशन तो कराने थे यार, तू पहले नाइट्रेशन तो कराने दे। बोल सकते हैं ना, एक ही बात है, एक ही बात है, वही मैं कह रहा हूं, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। कुणाल जसमन की जोड़ी कह लो, कुणाल जसमन की जोड़ी कह लो, या जसमन कुणाल की जोड़ी कह लो, बात तो एक ही है। फिर यहां पे क्या करूंगा बच्चे बताना, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ। समझ में आ रहा है, देखो भाई जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा उसको बेसिक्स बनाने पड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा, 2 बातें, पेपर अगर जल्दी है फिर तो भूल जाओ, पेपर अगर लेट है तो MWF 6-7 में दोबारा कराऊंगा हाइड्रोकार्बन। ऐसा टीचर नहीं मिलेगा तुम्हारे को।
नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कह रहा, मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूँ दोबारा कराऊंगा हाइड्रोकार्बन, अगर टाइमली डेट शीट ना आई तो। अब एकदम से आ जाती है, मान लो 10 दिन बाद पेपर है, फिर क्या कर लूंगा मैं भी, लेकिन फिर भी करा दूंगा मैं, मेरे उसमें क्या है, मैं तो सवेरे शाम पढ़ाना ही है, मैंने कौन सा कहीं जम्मू कश्मीर चले जाना है, वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ ये है, मेरे मेरे हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकते भाई। अच्छा और बताओ, अब एक लास्ट पार्ट बचा है बच्चों, अगर आपकी जोश हो आप में तो ये भी कर लेते हैं। बेंजीन टू कौन सा फिनॉल? एसिटोफिनॉल। ये देखते हैं कौन जीतता है बेटा इसमें, बेंजीन टू एसिटोफिनॉल। हो गया बेटा, बेंजीन से एसिटोफिनॉल रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन बताओ, ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद जो है ना बच्चों हम आगे करते हैं, और एक और क्वेश्चन जो इस पर बन सकता है वो आपको बताता हूं। एक तो ये बन सकता है इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक का नाम क्या था? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब मेरे को आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि जो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं ना बेटा, जो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दीज ग्रुप्स, आपके पास अगर स्पेस हो तो वहीं लिख लेना, दीज ग्रुप्स increases the reactivity of benzene. These groups increases the reactivity of benzene. Increases the reactivity of benzene. These groups increases the reactivity of benzene. These groups increases the reactivity of benzene. और यहां पर क्या बोलोगे बेटा? These groups decreases the reactivity of benzene. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चों आपको, जो मतलब अगर वो नहीं आया तो फिर ये आएगा, अगर ये वाला नहीं आया तो ये आएगा, और मैं तो ये बोलता हूं कि दोनों ही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये अगर आपने करके देखा तो जीत जाओगे, 100% पेपर में मिलेगा, 100%, ठीक है ना, 100% पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये मैंने छुपा, देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिमाग लगेगा कि नाइट्रो ग्रुप जहां पर होगा ना वहां पर रिएक्टिविटी घटेगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने क्या बोला है कि जो ये माइनस आर इफेक्ट वाले होते हैं क्या करते हैं, एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। और इसमें देखो ये रहा कौन सा ग्रुप? नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप का होना अच्छी बात नहीं है बच्चे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? देखो ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ये अगर सी है, तो ऑर्डर पता है आंसर क्या होना चाहिए? सबसे बढ़िया कौन है? उससे बढ़िया, उससे थोड़ा घटिया सी, और उससे सबसे बेकार बी। ये इसका आंसर हो, क्योंकि बी में दो नाइट्रो है ना बेटे। उसी तरह से क्या आप में से कोई बताएगा कि बी पार्ट का आंसर क्या होगा? बताइए। नहीं, हाँ जैसे लिखा है वैसे ही होगा, मतलब ए रिएक्टिव होगा, फिर बी और फिर सी, क्योंकि दो नाइट्रो जहां होंगे फिर एक्टिविटी काफी कम होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन लगा कि लगा बच्चों? अगर ये भी नहीं आया मान लो, तो 23वां तो आना ही आना, या तो 13वां या 22वां या 23वां। अगर तुम्हारे पेपर में ना आए तो क्वेश्चन पेपर दिखाना, 100 रुपए ले जाना। और बोलो, इससे बड़ी बात क्या बोलूंगा? ठीक है बेटे, तो 23 का आंसर है टॉलिन, बिकॉज टॉलिन में CH3 ग्रुप है विच हैज प्लस आर इफेक्ट, ठीक है ना, विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थोपैरा पोजीशन। अब परसों आधे घंटे का पहले इन क्वेश्चंस का टेस्ट लेके फिर एल्केन करवाऊंगा, कल पी ब्लॉक के टेस्ट पढ़